मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मैं प्रयास कर रहा हूं किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, प्रामाणिक जानकारी पहुंचे, वैज्ञानिक जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। तो हम जो अनुसंधान कार्य करते हैं अपने खेतों पे करते हैं, यही प्रयास है कि वो अनुसंधान कार्य, वो रिसर्च, उनके रिजल्ट्स किसानों तक पहुंचे ताकि वो अच्छा उत्पादन ले सकें। आज जो मैं चर्चा करना चाहता हूं वो ये है कि जो हम जैव उर्वरक प्रयोग करते हैं, चाहे नाइट्रोजन वाले हैं, चाहे वो फास्फोरस वाले हैं, एजोटोबैक्टर है, चाहे राइजोबियम है, माइकोराइजा है, तो क्या हम इसका प्रयोग खड़ी फसल में कर सकते हैं? जब फसल 25-30 दिन की हो गई हो तब हम कर सकते हैं। पहली सिंचाई के पानी के साथ या दूसरी सिंचाई के साथ दे सकते हैं, या क्या हम ड्रिप के साथ दे सकते हैं? लिक्विड बायो फर्टिलाइजर आते हैं, तो क्या हम ड्रिप चलाते समय उसको दे सकते हैं? आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। तो पहले आपको ये समझना होगा कि जैव उर्वरक है क्या। इसके लिए मैंने कई वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन संक्षेप में मैं आपको बता देता हूं। जैव उर्वरक सूक्ष्म जीव होते हैं, ये कुछ फंगस होती हैं, ये बैक्टीरिया होते हैं जो जिंदा होते हैं। इसको हम पाउडर के फॉर्म में या लिक्विड के फॉर्म में प्रयोग करते हैं। जब हम इसको खेत में डालते हैं, तो खेत में डालने के बाद या हम बीज उपचार करते हैं तो ये बीज के साथ अटैच हो जाते हैं और ये इनकी संख्या जमीन के अंदर बढ़ने लगती है और ये अपना काम शुरू कर देते हैं। एजोटोबैक्टर है या राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर तो जमीन में फ्री होकर नाइट्रोजन को उपलब्ध कराता है। राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथि गांठ बना के नाइट्रोजन फिक्स करता है। पीएसबी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारी फंगस होती हैं। इसको पीएसएम भी कहते हैं, बैक्टीरिया होता है तो पीएसबी कहते हैं। अगर उसमें कई सारे सूक्ष्म जीव हैं तो उसे पीएसएम कहते हैं। उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, जो फास्फोरस, जमीन के अंदर जो फास्फोरस होता है उसको सोलुबलाइज, उसको घुलनशील बनाते हैं। इसी तरह से माइक्रोजा जड़ों में जाकर के, जड़ों से चिपक के जड़ों का आकार बढ़ाती है, फास्फोरस को उपलब्ध कराती है, पानी को बढ़ाती है, जिंक को, सल्फर को, बहुत सारे पोषक तत्वों को उपलब्ध कराती है। अब ये जो जैव उर्वरक है, इनका मिट्टी में जब हम डालते हैं, इनका मल्टीप्लाई होना बहुत जरूरी है, इनकी संख्या बढ़ना बहुत जरूरी है, नंबर एक। नंबर दो, इसका इनका जो तापमान है, जो इनको आर्द्रता है, नमी है, वो पूरी मिलनी चाहिए। अब जब इनको बाहर से जमीन में डालते हैं तो जमीन के अंदर पहले से ही करोड़ों सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके साथ इनकी प्रतिस्पर्धा होती है। अब ये समझ सकते हैं कि 1 ग्राम मिट्टी के अंदर 1 करोड़ सूक्ष्म जीव होते हैं। अब आप समझ लीजिए कितने खेत, इतना बड़ा खेत है, इतनी मिट्टी है, कितने सूक्ष्म जीव होंगे। तो जो सूक्ष्म जीव पहले से मिट्टी में मौजूद है, वहां के लिए वो एडजस्ट हो चुके हैं, वहां वो रह रहे हैं। अब जब बाहर से जैव उर्वरक डाले जाते हैं, मतलब बाहर से सूक्ष्म जीव दे रहे हैं, तो ये नए सूक्ष्म जीव जो जैव उर्वरक वाले हैं, इनके साथ कंपटीशन करते हैं, फाइट करते हैं इनके साथ उस मिट्टी में रहने के लिए, पानी के लिए, हवा के लिए। तब ये इनकी इतनी इफिशियंसी नहीं रह पाती, लेकिन धीरे धीरे ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं और ये अपना असर शुरू कर देते हैं, नाइट्रोजन उपलब्ध करा देते हैं और फास्फोरस, जो भी इनका काम है, उसको शुरू करते हैं। लेकिन बात यह है कि जो हमने बाहर से जैव उर्वरक डाला है, जो बाहर से सूक्ष्म डाले हैं, वो तुरंत अपना इतना अच्छा असर नहीं दिखा पाते। मिट्टी में उनके लिए अनुकूल तापमान, अनुकूल वायु, आर्द्रता, नमी होनी बहुत जरूरी है। अगर हम बुआई के समय इनका प्रयोग करते हैं, तो जब तक फसल बड़ी होती है 30-35 दिन तक, तब तक ये उस मिट्टी में एडजस्ट हो जाते हैं और अपना काम करना शुरू कर देते हैं। 35-40 दिन पे किसी भी फसल को पोषक तत्वों की बहुत आवश्यकता होती है, उस समय ये फास्फोरस को, नाइट्रोजन को उपलब्ध करा देते हैं। तो अगर हम बुआई के समय इन जैव उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, तब हमको इनका 35-40 दिन बाद हमको कुछ इनका असर दिखना शुरू होता है। हालांकि और भी समय लगता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इतना समय लग जाता है जैव उर्वरकों को अपना असर दिखाने में। तो ये तो हम इसलिए हमको बुआई के समय इसका प्रयोग करना चाहिए। अब मान लीजिए आपने बुआई के समय जैव उर्वरक का प्रयोग नहीं किए हैं और आप खड़ी फसल में देना चाहते हैं, फसल 35-40 दिन की है, पहले पानी के साथ या दूसरे पानी के साथ। अब होगा क्या? अब देखिए, जब आप देंगे जैव उर्वरकों को, तो इसको आप इस चित्र के माध्यम से समझिए कि फसल खड़ी है और उसमें जड़ें आ गई हैं और पत्तियां हैं और इस समय फसल को नमी चाहिए, पोषक तत्व भी बहुत चाहिए। अब हमने पानी के साथ जो है जैव उर्वरकों को दिया, तो लिक्विड वाला हो चाहे पाउडर वाला हो, सब इसके मिट्टी में तो आ जाएंगे ये सूक्ष्म जीव। लेकिन ये अब जो पहले से ही मिट्टी के अंदर मौजूद सूक्ष्म जीव है, उनके साथ इनके कंपटीशन होगी, इनके साथ फाइट होगी। ये जो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, बहुत चीजों के लिए होता है। तो ये उतनी जल्दी अपना असर दिखा नहीं पाएंगे। और इस समय पौधे को पहली सिंचाई, दूसरी सिंचाई के समय पोषक तत्व चाहिए। तो हमने किसके लिए डाला था इसको? नाइट्रोजन के लिए डाला था। हमने इसको डाला था फास्फोरस के लिए डाला था, सूक्ष्म जीवों को, या मतलब हम जो कह रहे हैं जैव उर्वरक। लेकिन ये उस समय अपना असर दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि अब ये कंपटीशन कर रहे हैं जमीन के अंदर। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ेगी, फिर ये अपना असर दिखाएंगे, नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, फास्फोरस को सोलबलाइज करेंगे, जो भी इनका काम है। तो इसमें समय लगेगा। अब हमने जैव उर्वरक इसलिए डाला था कि ताकि हमको उसका फायदा मिले, लेकिन वो फायदा थोड़ा समय बाद मिलेगा, तब तक फसल की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। तो हम 35-40 दिन पे अगर जैव उर्वरकों को डाल रहे हैं, ये मिट्टी में जाएंगे, फिर इनको 35-40-50 दिन चाहिए अपना काम करने के लिए। तब तक फसल में फल फूल आने लगेगा और
जो हमारी गेहूं है या मक्का है उसको उतनी आवश्यकता नहीं रहेगी, तो उस समय इस फसल को इसका फायदा नहीं होगा। लेकिन चूंकि हमने जैव उर्वरक डाल दिया है, इसके अंदर एजोटोबैक्टर आ गया है या कोई दूसरा हमने पीएसबी डाला है उसको हमने डाल दिया है, तो मिट्टी के अंदर तो आ गया है, मिट्टी के अंदर काम कर रहा है, तो उसका जो फायदा है वो अगली फसल को मिलेगा। 3-4 महीने बाद या 5 महीने बाद जो दूसरी फसल बोएंगे तब उसका फायदा मिलेगा। तो आप जो भी जैव उर्वरक आप सिंचाई के साथ देते हैं उसका लाभ नहीं मिल पाता है। और जहां तक बात राइजोबियम की है, राइजोबियम दलहनी फसलों में सीड ट्रीटमेंट से ही देते हैं, बिखेर के नहीं देना है। आपको राइजोबियम का फायदा तभी मिलेगा जब आप बीज उपचार के साथ करेंगे। और एजोटोबैक्टर है या पीएसबी आप इसको गोबर की खाद मिला के दे देंगे, मिट्टी में दे देंगे, तो इनके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो आपको क्या करना है, बुआई के समय ही इसको प्रयोग करना है और राइजोबियम को सीड जो बीज उपचार है उसके साथ आपको करना है। खड़ी फसल में अगर आप देते हैं तो ये जो फसल है इसको उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो ये मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको अपना असर दिखाने में समय लगता है। देखिए जो खाद हम डालते हैं, खड़ी फसलों में खाद डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, एमओपी डाल रहे हैं, कोई भी खाद डाल रहे हैं, वो पानी में घुल जाती है, उसमें रासायनिक क्रियाएं होती है और पानी में घुल के आयन निकलाते हैं, पौधों को 2-3 दिन के अंदर सब मिल जाता है। तो रासायनिक खादों का असर तो हमें दूसरे तीसरे दिन से नजर आने लगता है, लेकिन जो सूक्ष्म जीव है इनका असर हमें 2 महीने बाद 3 महीने बाद नजर आता है, जब इनकी संख्या बहुत अच्छी हो जाती है तभी ये अपना काम कर पाते हैं। शुरू में तो इनकी सारी एनर्जी, इनकी सारी ताकत कंपटीशन में ही लग जाती है जो पहले से ही मिट्टी के अंदर दूसरे मौजूद सूक्ष्म जीव। अब मिट्टी के अंदर तो बहुत सूक्ष्म जीव है, निमाटोड भी है, प्रोटोजोआ भी है, बैक्टीरिया भी है, फंगस भी है, जो डिसीज करते हैं वो भी है, रोग वाले भी हैं, बहुत सारे हैं। तो इनके साथ इनको काफी समय लगता है एडजस्ट होने में। तो इसलिए अगर आप सिंचाई के साथ जैव उर्वरक दे रहे हैं तो उस फसल को कोई फायदा नहीं होने वाला। दूसरा, जो फसल अगली फसल को मिलेगा वो बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। क्यों? जब खड़ी फसल में आप डालेंगे तो इसको वो अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाएगा। जाड़ों में आप डाल रहे हैं पहली सिंचाई के साथ या दूसरी सिंचाई के साथ, तो मिट्टी बहुत ठंडी है। अब इनको तापमान जो चाहिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चाहिए। अब मिट्टी में चले तो गए लेकिन तापमान ठंडा है, लो टेम्परेचर है, तो इनका काम नहीं हो पाएगा, उतनी उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिस कारण से इनकी इफिशियंसी कम हो जाती है अगर हम खड़ी फसल में प्रयोग करेंगे। इसलिए आप जब भी इसको प्रयोग करें, चाहे रबी की फसल हो चाहे खरीफ की फसल हो, आप इसको बुआई के समय प्रयोग कीजिए और बुआई से थोड़ा पहले प्रयोग कीजिए ताकि इनको एडजस्ट होने में समय मिल जाए और 30-35 दिन में जब इनका एडजस्ट हो जाएंगे तब पौधों की आवश्यकता पूरी होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए आप जब भी जैव उर्वरकों का प्रयोग करें, ये कोशिश करें आप बुआई से पूर्व इसको प्रयोग कर लें और खड़ी फसल में सिंचाई के साथ ना दें, चाहे वो पाउडर वाला हो चाहे वो लिक्विड वाला हो। अगर आप देते हैं तो उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान तो नहीं होगा लेकिन लाभ भी उतना नहीं मिलेगा। जब तक ये अपना काम करना शुरू करेंगे तब तक फसल पकने की अवस्था पे आ जाएगी, तो वो जो लाभ मिलेगा अगली फसल को मिल सकता है लेकिन उतना नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप खड़ी फसल में सिंचाई के साथ ना दें। अगर आप रह गया है बायो फर्टिलाइजर देना तो कोई बात नहीं, अगली फसल में बुआई से पूर्व दे दें, बुआई के समय दें। तो इस तरह का अगर आप बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। इसी तरह के लेक्चर्स के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट को देखिए, बहुत सारी प्लेलिस्ट है लेकिन कृषि किसान खास तौर से हिंदी में है किसानों के लिए। आप इन लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा किसानों भाइयों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सही जानकारी मिले और वो अपनी खेती में अधिक लाभ ले सकें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।